हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपने बचपन की एक और स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी है स्कूल टाइम की। जब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में रही होंगी। जैसे कि सबके साथ होता है ना। स्कूल लगता है, स्कूल का जो भी शेड्यूल होता है, जो भी डेली रूटीन होता है, वो चीज़ कंटिन्यू चल रही थी। ठीक है। उसी बीच में एक इंसिडेंट हुआ कि मेरा जो क्लासमेट था, मेरा एक फ्रेंड, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। मे बी 15 डेज़ या 1 मंथ वो स्कूल नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो भी प्रॉब्लम थी उसको, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम, उसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ पा रहा था। एंड बहुत टाइम हो गया था। ओके। एंड फिर जब वो स्कूल आया, है ना, ऐसा होता है ना कि जब बहुत दिनों के बाद आप जाते हो तो बहुत सारा कोर्स रह जाता है, आप बहुत सारी क्लासेस मिस कर देते हो, बहुत सारा नोट्स आपका कंप्लीट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सेम सिचुएशन उसकी थी। ठीक है। सो और ये सिचुएशंस थी। तो जब जस्ट 1 मिनट या तो उसका जो घर था वो मेरे स्कूल जाने के रास्ते के बीच में ही था। ठीक है। पहले उसका घर बीच में उसका घर पड़ता, उसके बाद थोड़ा और दूर चलने पर जो स्कूल था वो था। ठीक है, वहाँ पे पहुँचती। तो जब स्कूल से जब हम रिटर्न आते हैं ना, तो जैसे कि जो उसकी मम्मी थी, आंटी, सो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसकी वजह से इसका वो मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया या फिर रह गया अधूरा, तो तुम उसे नोट्स दे देना। ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा। और मैंने उसे नोट्स दिया भी। ओके, मैंने उसे अपना जो नोट्स था वो दिया। ओके। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मेरी 2 और फ्रेंड्स थी। ठीक है, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ एक बॉय फ्रेंड था। ठीक है, मेरा क्लासमेट। हम अच्छे फ्रेंड्स थे। ठीक है। और मेरी 2 और फ्रेंड थी, क्लोज फ्रेंड, 2 गर्ल्स। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उसे नोट्स मत दो। ठीक है, क्योंकि वो नहीं आ रहा है तो तुम उसे नोट्स मत दो। अब पता नहीं मुझे उन्हें मतलब ये जो दोनों मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है ना, क्लोज़ फ्रेंड रही हैं। एंड कभी भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे किसी गलत काम को करने के लिए कहा या गलत हैबिट में या कुछ भी एनीथिंग। और हम 4-5 ही थे, 2 गर्ल्स, वो, मैं और 2 बॉयज़ और। ठीक है, तो ये जो थे हम लोग का एक क्लोज़ फ्रेंड ग्रुप था, सर्कल था। ठीक है, अच्छे फ्रेंड थे। ठीक है, बट मुझे उस टाइम पे मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या रीज़न था, कि वो उससे नाराज़ थे या फिर गुस्से में थे, व्हाटएवर, मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट रीज़न उन्होंने क्यों मुझसे कहा ऐसा कि उसे नोट्स नहीं देना। ठीक है, बट मैंने सोचा। एंड कहते हैं ना, हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो गलत फ़ैसला लेते हैं, है ना, या फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना दूसरे की बातों में आके, हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो वही मैंने किया कि मैंने उसे नोट्स दिया था, वो वापस ले लिया। ठीक है। एंड ये मेरी गलती हो गई, मैंने मिस्टेक की। ओके। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे कुछ दिनों के बाद, है ना, 1 से 2 दिन में ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने ये गलत किया है। ओके। एंड उसके बाद उसने मुझसे नोट्स नहीं माँगा और मुझे नहीं पता कि उसने कैसे अपना कोर्स कंप्लीट किया, कैसे नोट्स वो किए। ठीक है, बट मुझे ये बहुत जो रहता है ना, गिल्ट, फेम, रिग्रेट, एक सैडनेस, ये मुझे रहा। और मुझे बुरा लगता था कि मैंने ये किया, है ना, मैं किसी और के इन्फ्लुएंस में आके मैंने ऐसा किया कि मैंने ले लिया, जबकि उसे बहुत ज़रूरत थी, है ना, इस नोट्स की, मेरी हेल्प की, और मैंने वो नहीं किया। तो
एंड धीरे उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा या कुछ, बाद में जाके आगे जाके ठीक हो गया, ठीक है। हम 5th क्लास तक हम सभी फ्रेंड्स साथ में थे, एंड देन फिर स्कूल चेंज हुआ, फिर अलग अलग हो गए। एंड स्कूल जब से चेंज हुआ उसके बाद से उसका एक शॉप था, तो मैं वो शॉप में बैठा करता था। एक साड़ीज़ की है ना, कपड़े की शॉप थी, तो वो वहाँ पे बैठा करता था, जाया करता था। एक उसकी छोटी सिस्टर भी थी, तो वो वहाँ पे मैं देखा करती थी उसे। एंड फिर और मेरा एक और फ्रेंड था, ठीक है। तो उसके साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, बट उसकी 2 बहनें थी, 2 बड़ी बहनें थी, ठीक है। और उससे भी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, तो इन दोनों ही वो सिर्फ मुलाकात बातचीत नहीं हुई उसके बाद से। और जो 2 गर्ल्स थी उनसे 1-2 बार हुई, उसके बाद नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो फ्रेंड्स थे वो अलग हो गए, है ना, सेपरेट हो गए। एंड मेरा भी स्कूल चेंज हो गया, तो फिर सब अपनी अपनी पढ़ाई जो भी स्टडीज़ है उसमें लग गए, ठीक है। सो मेरा ये स्टोरी सुनाने का सिंपल सा यही रीज़न है कि मैंने जो गलती करी वो आप ना दोहराएं, ठीक है। जब भी आपसे कोई आपका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज़ फ्रेंड या कोई भी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, जिसको प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, चाहे वर्क फील्ड में हो, जॉब, बिज़नेस, ठीक है, या कोई अदर कोर्सेज़, है ना, स्किल वर्क में, या फिर पर्सनल, प्रोफेशनल, है ना, लाइफ के किसी भी एरिया में, ठीक है, या हेल्थ वाइज या कुछ भी प्रॉब्लम है ना, अगर वो प्रॉब्लम में है तो अपनी, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, फैमिली मेम्बर हो, सिबलिंग्स हो, है ना, कज़न्स हो, आप उनकी हेल्प ज़रूर करें, ठीक है। कभी भी आप एंड अगर आपको कोई ऐसा कहते हैं कि उसकी हेल्प मत करो या वो सही नहीं है, या तो आप किसी और की ना सुन के अपने मन की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने। आपको लगता है कि यस उसे सच में ज़रूरत है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो अपनी हार्ट की सुने, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी सोल की आवाज़ को सुने और उसकी हेल्प करें, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो फिर हमारी जो नज़रें होती हैं, हमारी जो आँखें हैं, वो एक मदद, एक सहारा ढूंढती है, ठीक है। और जब वो नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है, ठीक है। और है ना, ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम में हो तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें, ठीक है। वरना आप क्या करते हो कि आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रहता है, जब भी वो चीज़ रिकॉल कर रहे हो तो फिर बुरा लगता है, ठीक है। बट क्योंकि वो टाइम चला गया, सिचुएशंस चली गई एंड हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है, तो मैं आगे बढ़ गई, लेकिन कहते हैं ना कि वो बात आप हमेशा रिग्रेट करते हो कि मैंने उस टाइम पे ये क्यों नहीं किया, ठीक है। क्योंकि देखो, जो आप देते हो वही आपको इन रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। तो कभी भी आप जब किसी भी तरीके से अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है और अगर आपने नहीं की, तो हो सकता है यही सेम सिचुएशंस आपकी भी हो कि आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, टाइम की, मनी की, अटेंशन की, लव, केयर, सपोर्ट, हेल्प, बट वो आपको ना मिले, है ना। तो इसीलिए आपको हमेशा हेल्प करनी है, सबकी हेल्प करनी है, जितने भी नीडी है, जिनको ज़रूरत है आपकी, उनकी हेल्प करना, चाहे आप जिस तरीके से करो, चाहे मनी, फाइनेंस वाइज, चाहे अपने सपोर्ट, अपनी हेल्प, गाइडेंस, ठीक है, आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम, ओके। आप जिस भी लेवल पे कर सकते हैं, जिस भी लेवल पे उसे आपकी ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमें कहते हैं ना कि हमें एक सिर्फ सुनने वाला चाहिए होता है। हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होता है, ना ही कोई की चाहिए होता है, हमारे पास ये होता है, बट वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं आ रही होती है, या वो है ना, वो करेज, वो शक्ति, वो बिलीव, वो सेल्फ इस्टीम एक थोड़ा सा रहता है कि कोई बोल दे या कोई सुन ले ही, ठीक है ना। तो वो चीज़ तो कई है ना कि जब आपको कोई फ्रेंड चाहिए हो, बेस्ट फ्रेंड चाहिए हो, तो वो आपके साथ हो, ठीक है। तो इसीलिए सबका अच्छा करे, है ना, सबके साथ सही करे, सबके साथ जस्टिस करे, ओके।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें यूनिवर्स गाइडेंस दे रही होती है, सॉल्यूशंस दे रही होती है, हमारे पास सॉल्यूशन सामने होता है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। तो कई बार हमें कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमें कह दे कि देखो ये तो सॉल्यूशन है ना। कई बार हम इतने प्रॉब्लम में इतने परेशान हो जाते हैं, वरी, टेंशन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें, तो हमें सॉल्यूशन सामने होता है लेकिन दिखता नहीं है, या फिर हम कहते हैं ना कि कुछ बुरा ना हो जाए, फ्यूचर कुछ ऐसा ना हो जाए, उसके चलते हम वो देख ही नहीं पाते या फिर उस पर वर्क नहीं कर पाते, वो एक्शन नहीं ले पाते जो हमें लेना चाहिए। आई एम सो सॉरी गाइज, थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, इस वजह से आई एम सो सॉरी। सो ये आपके साथ ना हो और ये किसी और के साथ ना हो, इसलिए सबकी हेल्प करे, सबको ग्रो करने में हेल्प करे, है ना। एंड अपनी हेल्प ज़रूर करें, ठीक है। कई बार ये होता है कि हम सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं, बट अपने आप को कहीं भूल जाते हैं, अपने आप की हेल्प करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबकी हेल्प करनी है, साथ साथ अपनी भी हेल्प करनी है, कि अगर आपको ज़रूरत है हेल्प की तो हेल्प मांगनी है, हेल्प लेनी है, हेल्प देनी है। ओके ओके। और जो भी आपको, जैसे यूनिवर्स आपको कुछ हेल्प कर रही है, दे रही है ना, कुछ गाइडेंस दे रही है, ठीक है, तो उसको लेना है। ओके। कई बार हम क्या चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से हो, आपके अकॉर्डिंग हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो गॉड नोज़, गॉड को पता है कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, किस तरीके से वो वर्कआउट होगा, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें, सिचुएशंस, लाइफ, है ना, सब आगे बढ़ेगा। ओके। सो उनको ज़्यादा पता है, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है ना, पावर है, ठीक है। सो गॉड नोज़ एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं, कोई सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो उस सॉल्यूशंस को लेना है और उस पर वैसे ही एक्शन लेना है। अपनी जिद या अपनी एटीट्यूड या ईगो या फिर अपनी बिहेवियर या फिर अब जो भी है ना, जिस तरीके का बिलीफ सिस्टम पैटर्न आपका बन गया है कि नहीं इस तरीके से ही ऐसा होना चाहिए, तो उस चीज़ को साइड करे, है ना। वो जो भी मेंटालिटी आपकी हो गई है उसको चेंज करे, ठीक है। और जो भी आपको यूनिवर्स या इंट्यूशन, आपकी सोल जो भी करने को कह रही है वो कीजिए, ठीक है, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वैसे ही निकलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप ताश खेलते हो तो आपको कुछ ताश के पत्ते दिए जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि हाँ ये हुकुम का इक्का है, ये इसे, है ना। तो आपको जो ज़िंदगी है, लाइफ है, गॉड है, जो भी आपको, जैसे आपको, है ना, आपके सामने जो भी ताश के पत्ते फेंकती है, आपको उन्हीं से खेलना होता है, उन्हीं से जीतना होता है। तो जो भी सिचुएशंस है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है, उसको वैसे ही लेना है, परस्यू करना है, उस पे वर्क करना है, और तब जाके फिर आपको जो आप सक्सेस चाहते हो, जो सॉल्यूशंस चाहते हो, जो चेंजेस चाहते हो, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे अगर एक चेस गेम होता है तो उसमें ये होता है कि प्यादे का एक वो रूल होता है, हाथी का एक वो है ना, मंत्री ऐसे मूव करेगा, रानी ऐसे, तो सबका अलग अलग है। तो जिस तरीके का वो है, हमें वैसे ही चलना होगा लाइफ में, ठीक है। तब फिर आप राजा है या रानी को जीतते हो, ठीक है। तो लाइफ का भी एक वो है, ठीक है। तो उसे हमें वैसे ही चलना है, वैसे ही आगे बढ़ना है, और वैसे ही सक्सेस, जो विक्ट्री है, हासिल करनी है, ठीक है। तो अपना माइंडसेट चेंज करें, अपना थॉट, अपना पैटर्न, बिलीफ सिस्टम चेंज करें, चेंजेस को एक्सेप्ट करें, और जो भी सॉल्यूशंस दिया जा रहा है, हेल्प दिया जा रहा है, ठीक है, जो गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करें, ठीक है। तो देन आपके जो विक्ट्री है, सक्सेस, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।